नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस छोटे से लेक्चर में करेंगे पूरी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल होती क्या है। तो देखिए, जो साइंटिस्ट थे, पहले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेबल बनाई। उस टेबल में जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर दिया। और टोटल हमारे पास कितने पीरियड्स उन्होंने बनाए? उन्होंने टोटल 7 पीरियड्स बनाए। पीरियड्स किसे बोलते हैं? इस सीधी लाइन को पीरियड्स बोलते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। हॉरिजॉन्टली जो होते हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली जो होते हैं उन्हें अपन पीरियड्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं उन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18। और कितने हमारे पास पीरियड्स हैं? 7। दोबारा से, पूरी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास ये पूरी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखती है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। जैसे किसी भी एक बिल्डिंग, कोई भी एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट अलग अलग ब्लॉक्स में लोकेटेड होते हैं। तो अपनी प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी के बेसिस पे हर एक एलिमेंट को कुछ ब्लॉक्स में रखा गया और उन ब्लॉक्स को 4 श्रेणियों में भागा गया। उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एस ब्लॉक, फिर होता है हमारे पास पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक और फिर होता है एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये पूरे का पूरा ब्लॉक हमारे पास एस ब्लॉक कहलाता है। बीच का जो ये ब्लॉक कहलाता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, उसे अपन बोलेंगे डी ब्लॉक। और जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक होता है उसे पी ब्लॉक बोलेंगे। तो एक बार इस चीज को हम जल्दी से लिख लेते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है उसे हम रखते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ग्रुप नंबर 1 और 2 को रखा जाता है एस ब्लॉक के अंदर। ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक को रखा जाएगा डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास आएगा ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक रखा जाएगा हमारे पास बेसिकली पी ब्लॉक को। ठीक है सर। उसके बाद एक अंतिम ब्लॉक बचता है जिसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन सब के सब एलिमेंट्स को तीसरे ग्रुप के, एक बार मैं फिर से पीरियोडिक टेबल के पेज पे जाता हूं, ये हमारे पास तीसरा ग्रुप है। ठीक है सर। इस तीसरे ग्रुप के छठे और सातवें पीरियड के अंदर, क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनो, तीसरे पीरियड के छठे और सातवें ग्रुप के अंदर इस पूरी सीरीज को रखा गया है जिसमें 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और उन्हें अलग से नाम दिया जाएगा लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो बेसिकली हम इस पूरे लेक्चर के अंदर पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स के साथ डील करेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें अपन एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है सर। और जो सबसे पहला ग्रुप होता है, जो सबसे पहला ग्रुप होता है उसे कहा जाएगा एल्कली मेटल ग्रुप। जो सबसे पहला ग्रुप होता है उसे कहा जाएगा एल्कली मेटल ग्रुप। और जो ग्रुप नंबर 2 होगा उसे कहा जाएगा हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ठीक है सर। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन सबको याद करना। देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 एलिमेंट्स हैं और इनको कंठस्थ याद करना नामुमकिन के बराबर है। इसीलिए इनको याद करने के लिए कुछ न्यूमोनिक्स, कुछ ट्रिक्स बनाई जाती है और उन्हीं ट्रिक्स को आज हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है सर। सबसे पहला जो ग्रुप आता है उसको याद करने का क्या तरीका होता है? जो सबसे पहला ग्रुप होता है उसे याद करने का तरीका है हे ली ना की रब से फरियाद। दोबारा से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। दोबारा से देखेंगे, हे ली ना की रब से फरियाद। ठीक है सर। अब दूसरा जो ग्रुप होता है जिसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, उसे याद करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? उसमें सबसे पहले मैं एलिमेंट्स का नाम आपके सामने ले लेता हूं। इसमें आएगा बेसिकली बेरिलियम, इसमें आएगा मैग्नीशियम, इसमें आएगा कैल्शियम, इसमें आएगा स्ट्रोंटियम, इसमें आएगा बेरियम और इसमें आएगा रेडियम। एक बार मैं दोबारा से इन एलिमेंट्स के नाम आपके सामने ले लेता हूं। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है सर। इसको याद करने की क्या ट्रिक होगी? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है सर। कौन रोए? बाप रोए। कौन रोए? बाप रोए। क्या बोला मैंने? दोबारा से देखो, बेटा मांगे, किससे मांगता है बेटा? बाप से। इसलिए हम क्या बोलेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए।
ठीक है। बाप क्यों रो रहा है? क्योंकि बेटा उससे स्कूटर मांग रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर बाप से स्कूटर मांगता है तो बाप का क्या होगा? खर्चा होगा, इसीलिए बाप क्या कर रहा है? उस टेंशन में रो रहा है। तो दोबारा से हम इस पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक्स को देखेंगे। देखो, हेलिना कौन है? हेलिना है एक लड़की, वो किससे फरियाद कर रही है? रब से। रब माने खुदा से। तो देखो क्या ट्रिक होगी इसकी, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है सर, एस ब्लॉक अच्छे से याद हो गया, ठीक है। इसे एक दो बार आप लिखेंगे तो आपको एस ब्लॉक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास ये दोबारा से मैंने पीरियोडिक टेबल में, देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक कहां से कहां तक आएगा? डी ब्लॉक आएगा ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। दोबारा से मैं बोल देता हूं, देखो यहां से यहां तक तो होता है हमारे पास एस ब्लॉक, ठीक है सर। यहां से यहां तक होता है हमारे पास डी ब्लॉक, ठीक है सर। यहां से यहां तक होता है हमारे पास पी ब्लॉक, ठीक है सर। एस ब्लॉक के अंदर आएगा हमारे पास ग्रुप नंबर 1, ठीक है सर, ग्रुप नंबर 2, यस सर। और जो डी ब्लॉक होता है उसमें आएंगे हमारे पास ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आएगा, ठीक है सर। और जो पी ब्लॉक होता है वो आता है हमारे पास बेसिकली ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो ग्रुप नंबर तीसरा होता है, कौन सा? जो ग्रुप नंबर तीसरा होता है, उसी ग्रुप नंबर तीसरे के छठे और सातवें पीरियड में यहाँ पर 14 एलिमेंट्स रखे जाते हैं जिनको हम अलग से दर्शाते हैं, उन्हें लेंथेनोइड्स या एक्टिनोइड्स कहा जाता है, ठीक है सर। इन लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स की संख्या कुल कितनी होती है? कुल संख्या 4 होती है, चाहे तो आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है सर। उसके बाद अब तक हमने एस ब्लॉक की ट्रिक्स देख ली। एस ब्लॉक के बाद अब हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक होता है उसे क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक के अंदर कितने कितने ग्रुप आते हैं? पी ब्लॉक आता है सर 13 से लेकर 18वें ग्रुप तक। कहाँ कहाँ तक आता है पी ब्लॉक? पी ब्लॉक आता है सर हमारे पास 13 से लेकर 18वें ग्रुप तक, ठीक है सर। तो बेसिक सबसे पहला आता है हमारे पास बोरोन वाला ग्रुप, जिसे अपन ग्रुप नंबर 13 बोलेंगे। अभी इन सभी ग्रुप्स की हम अलग से एक अलग पेज में अलग से ट्रिक्स देखेंगे। एक बार मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूं पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले आएगा ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को बोरोन फैमिली भी कहा जाता है, जिसमें बोरोन के बाद के सभी एलिमेंट्स आएंगे। ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। ग्रुप नंबर 15 भी इसी में आएगा, जिसे नाइट्रोजन फैमिली कहा जाएगा। ग्रुप नंबर 16 भी इसी में आएगा, जिसको ऑक्सीजन फैमिली कहा जाएगा। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 आएगा, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली फ्लोरीन फैमिली या हेलोजन फैमिली। उसके बाद आएगा ग्रुप नंबर 18। तो याद रखेंगे ग्रुप नंबर 18 बहुत महत्वपूर्ण ग्रुप है पूरे पीरियोडिक टेबल का, जिसके हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व का आपको नाम तथा उसका एटॉमिक नंबर कंठस्थ याद होना चाहिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को अपने टिप्स पे करना चाहते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में क्या आएगा हमारे पास? ग्रुप नंबर 18 में आएगा हमारे पास बेसिकली नोबल गैसेस। यहाँ पर जितने भी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, टिन, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम जो हैं मेटल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मेटल्स। उसके अलावा मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसे अपन बोलेंगे मेटलॉइड्स, ठीक है सर। तो जो हरे कलर के डब्बे में आपको दिख रहा है, चाहे वो बोरोन हो, चाहे सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, आर्सेनिक हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे टेलुरियम हो, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? मेटलॉइड्स, ठीक है सर। मेटल्स आपको समझ में आ गया। देखो दोबारा से लिखेंगे मेटल्स: एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम और टिन। एक बार दोबारा से मेरे साथ आप बोलेंगे यहाँ पर मेटल कौन से हैं? सर यहाँ पर मेटल है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, ठीक है, इंडियम, ठीक है, टिन, ठीक है, थेलियम, लीड, बिस्मथ और पोलोनियम, ये सब के सब हमारे पास क्या है? यहाँ पर मेटल है। क्या है हमारे पास? मेटल है। उसके अलावा मेटलॉइड्स कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ठीक है सर। उसके अलावा यहाँ पर जो नीचे वाली सीरीज है, इस आखिरी वाली जो सीरीज है, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव मेटल्स। अब रेडियो एक्टिव मेटल्स कौन से हैं? नायोनियम, फ्लोरियम, मस्कोवियम, लिवर्मोनियम, टेनेसिन। उसके अलावा 118 पर आएगा ऑर्गेनेसन, ठीक है सर। उसके बाद सर हमारे पास नॉन मेटल कौन से हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, आयोडीन, जेनॉन, एस्टेटिन और रेडोन। अब हम इस चैप्टर में जब मेटल्स और नॉन मेटल एक प्रॉपर्टी देखेंगे तो वहां पर एक बार मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को किस तरीके से याद करना है वो ढंग से समझा दूंगा। अभी तो इस लेक्चर में हम केवल और केवल जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रिक्स देख रहे हैं, उन्हें याद करने की ट्रिक्स देख रहे हैं, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है सर।
अभी तक हमने एस ब्लॉक कवर कर लिया है अपन पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक का जो सबसे पहला ग्रुप आता है वो आता है ग्रुप नंबर 13, बोले तो बोरोन फैमिली। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 13, बोले तो बोरोन फैमिली। ठीक है सर, इसमें हमारे को क्या ट्रिक याद रखनी है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हम क्या करते हैं, सब्जी को किस में लाते हैं? थैले में। तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि सब्जी को किस में लाते हैं? थैले में। तो ये बहुत फनी ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन से बोरोन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम और थैला से थैलियम। ठीक है सर, अच्छे से कवर हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा ग्रुप नंबर 14 पर। ग्रुप नंबर 14 को मैं क्या बोल रहा था अब तक? कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को मैं क्या बोल रहा था? कार्बन फैमिली। तो इस कार्बन फैमिली में देखो क्या तरीका है इसको याद करने का। काशी गए संत प्रभु। काशी क्या है? धार्मिक नगरी। तो काशी कौन जाएगा? संत जाएगा। दोबारा से बोलूंगा मैं, काशी क्या है? धार्मिक नगरी। काशी धार्मिक नगरी तो भगवान महादेव की नगरी है काशी। ठीक है सर, तो वहां कौन जाएगा? साधु जाएगा। ठीक है सर, तो इस ट्रिक को हम इस तरीके से याद रख लेंगे कि काशी गए संत प्रभु। का मतलब कार्बन, का मतलब कार्बन। ठीक है सर, सी का मतलब सिलिकॉन, सी का मतलब सिलिकॉन, गए का मतलब जर्मेनियम, गए का मतलब जर्मेनियम, संत का मतलब टिन, संत का मतलब टिन, एस एन को अपन टिन बोलते हैं। ठीक है सर, प्रभु का मतलब लेड, पीबी को लेड कहा जाता है। ठीक है सर, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 हो गया बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या हो गया? ग्रुप नंबर 13 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है सर, बहुत अच्छी ट्रिक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 क्या हो गया? काशी गए संत प्रभु। ठीक है सर, ग्रुप नंबर 15 क्या होगा? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर कौन है? एक एक्टर है। ऐश्वर्या कौन है? एक एक्ट्रेस है। तो वहीं से हम इसको रिलेट कर लेंगे कि नाना पाटेकर और ऐश्वर्या, नाना पाटेकर और ऐश्वर्या सब बीमार हैं। नाना से नाइट्रोजन, नाना से नाइट्रोजन, पाटेकर से फॉस्फोरस, पाटेकर से फॉस्फोरस, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, ऐश्वर्या से आर्सेनिक, सबसे एंटीमनी, सबसे एंटीमनी और बीमार से बिस्मत। तो दोबारा से मैं एक बार इन तीनों ग्रुप्स को आपको जो निमोनिक्स मैंने लिखवाए मैं बोल के दिखा देता हूं। सबसे पहला आता है ग्रुप नंबर 13, बोले तो बोरोन फैमिली। वो क्या होता है? बैंगन, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या हो जाएगा? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। उसके बाद ग्रुप नंबर 14 क्या हो जाएगा? काशी गए संत प्रभु। ठीक है सर, ग्रुप नंबर 15 क्या हो जाएगा? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हैं। मेरे बार बार रिपीट करने का रीजन है कि आप जब इसे बार बार सुने तो ये आपके कानों में जाए और आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में जाकर बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है सर, उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर 16वां और 17वां और 18वें ग्रुप के निमोनिक्स लिखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 16वें को याद करने की क्या ट्रिक्स हैं, क्या निमोनिक्स हैं? वो है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड का मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, से का मतलब सेलेनियम, टी का मतलब टेलुरियम, पो का मतलब पोलोनियम, पो का मतलब पोलोनियम। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो ग्रुप नंबर 16। ठीक है सर, उसके बाद ग्रुप नंबर 17 आएगा जिसे अपन बोलेंगे फिर कल बाहर आई आंटी। फिर कल, एक बार दोबारा से देखेंगे मेरे साथ, इसे देखने की ट्रिक देखेंगे हमारे पास ग्रुप नंबर 17 को। तो ग्रुप नंबर 17 के लिए हम क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं देखिए। फिर कल बाहर, बी आर का मतलब बाहर, आई, आई का मतलब आयोडीन और एटी का मतलब आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर ग्रुप नंबर आता है 18। ग्रुप नंबर 18 को याद करने का मैंने क्या बोला था कि पीरियोडिक टेबल को आपको टिप्स पे करना है। तो सबसे पहला नियम ये याद रखिए कि जो नोबल गैसेस है उनको आप उनके एटॉमिक नंबर के साथ याद रखें। जैसे मैंने याद कर रखा है 2 पर हीलियम, 10 पे नियोन, 18 पर आर्गन, 36 पर क्रिप्टन, 54 पर जेनॉन, 86 पर रेडोन और 118 पर ओगनेशन। दोबारा से मैं बोलूंगा, 2 पर हीलियम, 10 पर नियोन, 18 पर आर्गन, 36 पर क्रिप्टन, 54 पर जेनॉन, 86 पर रेडोन और 118 पर ओगनेशन। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? अगर आप पहली बार इस ग्रुप को देखेंगे तो पहली बार देखने में आपको याद नहीं होगा, इसलिए इसे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक का सहारा लेना होगा। तो इसकी ट्रिक क्या होगी देखो, हीना, नीना और करीना। क्या हो जाएगी? हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन। ठीक है सर, एक बार मैं दोबारा से सभी न्यूमोनिक्स को आपके सामने बोल देता हूं। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है सर, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है सर, हीना, नीना और करीना एक्स रे रंगीन। ठीक है सर, अब यहां पर हमारे पास पी ब्लॉक खत्म हो गया, एस ब्लॉक खत्म हो गया। पी ब्लॉक में हमने ये भी देख लिया कि कौन से मेटल्स थे, कौन से नॉन मेटल थे और कौन से नॉन मेटल्स थे और कौन से मेटलॉइड थे। ठीक है सर, अब हम आते हैं डी ब्लॉक पर। अब जो डी ब्लॉक है उसमें सबसे पहला आता है 3D सीरीज। एक बार मैं पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देता हूं और क्लियर कर देता हूं कि डी ब्लॉक कौन सा है।
तो ये बीच वाला जो पोर्शन है जिसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 आता है उसे अपन बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है सर, इस डी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट टेबल है इसे बोला जाता है 3D सीरीज। अब फर्स्ट जो सीरीज उसे क्या कहा जाएगा, 3D सीरीज। सिंपल भाषा में बोलूं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो सबसे पहला खांचा है उस पहले खांचे को क्या बोलेंगे हम, 3D सीरीज। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा खांचा है या जो डी ब्लॉक के परिवार का, ये एक पूरा का पूरा गुच्छा, एक पूरे का पूरा परिवार ही तो है एलिमेंट्स का। ठीक है सर, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के परिवार का पहला जो खांचा है उसे बोलेंगे 3D सीरीज। उसके बाद आएगा 4D सीरीज, उसके बाद आएगा सर 5D सीरीज, उसके बाद आएगा हमारे पास बेसिकली 6D सीरीज। तो इन चारों सीरीजों को याद करने की निमोनिक्स अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे 3D सीरीज पर। सबसे पहले हम जाएंगे 3D सीरीज पर। तो 3D सीरीज जो होती है वो आती है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, सॉरी आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, यहां पर कोबाल्ट होगा, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और फिर जिंक आएगा। इसे याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। शक्ति, शक्तिवान, करे, मना, फिर, क्यों, निकला, कॉपर और जिंक। एक बार दोबारा से 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक हम देखेंगे। शक्तिवान, करे, मना, फिर, क्यों, निकला, कॉपर और जिंक। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है सर, उसके बाद आएगा 4D सीरीज। देखो 4D सीरीज को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है यार जरा नबी की। यहां पर देखेंगे हम विद सिंबल्स, देखेंगे एक बार। देखो यार, ये देखिए यार जरा नबी की मौत तक रुका रह पड़ आगे चांदनी। सुनो, यार जरा नबी की मौत तक रुका रह पड़ आगे चांदनी। ठीक है सर, उसके बाद आएगा हमारे पास 5D सीरीज। तो 5D सीरीज जो आती है उसे याद करने के लिए हम लेंगे ला, हाफ, टेबलेट, वाह, रे, ओसो, इधर, IR इधर, IR का इधर। ठीक है सर, पड़ा, PT का पड़ा, आलू, गोल्ड का आलू, ए आलू, गोल्ड का आलू, हलवा, HG मरकरी का हलवा। दोबारा से देखेंगे हम इस डी ब्लॉक सीरीज को। 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक है शक्तिवान, करे, मना, फिर, क्यों, निकला, कॉपर और जिंक। ठीक है सर, 4D सीरीज को याद करने का तरीका हम देखेंगे यार जरा नबी की मौत तक रुका रहे, यार जरा नबी की मौत तक रुका रहे पड़ आगे चांदनी। ठीक है सर, उसके बाद हम 5D सीरीज को याद करने का तरीका देखेंगे ला, हाफ, टेबलेट, वारे, ओसो, इधर पड़ा आलू, हलवा। मैंने विद सिंबल्स आपको सब कुछ बता दिया है। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। शक्तिवान, यहीं पे आ जाएगा शक्तिवान, सॉरी इसी में शक्तिवान आ जाएगा। ठीक है, वान, करे, मना, फिर, क्यों, निकला, कॉपर और जिंक। ठीक है सर, अब आखिरी जो सीरीज आती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है हमारे पास 6D सीरीज। एक 6D सीरीज को याद करने के लिए हम रखेंगे अरे, 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 RD शर्मा। RD शर्मा मैथ के एक लेखक हैं, मैथ की पुस्तकें लिखा करते थे, 10वीं 12वीं की इनकी किताबें चलती है। तो देखेंगे अरे RD, अरे RD शर्मा की बुक में होते मैथ के डिफिकल्ट सवाल। ठीक है सर, अब हम जाएंगे अंतिम सीरीज पे जिसे अपन बोलेंगे लेंथेनॉइड या एक्टेनॉइड सीरीज। क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड या एक्टेनॉइड सीरीज। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास लेंथेनॉइड सीरीज। तो जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है वो पीरियोडिक टेबल में 58 से लेकर 71वें एटॉमिक नंबर तक आएगी। जो लेंथेनॉइड सीरीज होती है वो पीरियोडिक टेबल के 58 से लेकर 71वें तक एटॉमिक नंबर पे आएगी। कभी भी आपको कोई पूछ ले 58 से 71 के बीच में, तो आप क्या बोलोगे, वो एलिमेंट्स कहां से बिलोंग करेंगे, वो एलिमेंट लेंथेनॉइड सीरीज से बिलोंग करेंगे। ठीक है सर, वो किस सीरीज के हैं, वो है सर हमारे पास 4F सीरीज के। किसके हैं, 4F सीरीज के। जो लेंथेनॉइड्स है वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, छठे पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो लेंथेनॉइड है वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारे पास तीसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है सर, इसे याद करने का तरीका देखिए, इसे याद करने का तरीका देखिए एक बार। सीने पर क्या याद हो जाएगा इसका तरीका, एक बार देखो, बहुत शानदार ट्रिक है। सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद। क्या हो जाएगा हमारे पास, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ। ठीक है, इंजीनियर तुम ये ट्रिबियम लूटो। अब इंजीनियरों का काम ही होता है ना
एलिमेंट्स के साथ डील करना इंजीनियरों का तो काम होता है, तो उसे लूटेगा कौन? इंजीनियर ही तो लूटेगा। तो इंजीनियर, इसके नीचे लिख लेते हैं हम, तुम यट्रिबियम लूटो। ठीक है सर, अगर आप इसको एक बार सर आप दिखा दो कि कौन सा किस चीज से बिलोंग कर रहा है, कौन सा शब्द किसको दिखा रहा है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। इंजीनियर, फिर हम इसको अलग कलर से दिखा देंगे। इंजीनियर तुम यट्रिबियम लूटो। ठीक है सर, एक बार दोबारा से 58 से 71 तक क्या आएंगे हमारे पास? लेंथेनोइड्स आएंगे। 58 से 71 तक क्या आएंगे? लेंथेनोइड। लेंथेनोइड किस सीरीज से बिलोंग करेंगे? 4F सीरीज से। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखो इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। लेंथेनोइड सीरीज को पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे रखा जाएगा और इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है सर? टोटल एलिमेंट्स की संख्या होती है सर हमारे पास 14। उन टोटल एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स को याद, हम बेसिकली पूरे 118 एलिमेंट्स को हम कंठस्थ याद नहीं कर सकते। इनको याद करने की ट्रिक्स हमें किसी भी हालत में याद करनी ही होगी। तो इन 14 एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इंजीनियर तुम यट्रिबियम लूटो। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास अंतिम सीरीज आती है पूरे पीरियोडिक टेबल की, वो है हमारे पास बेसिकली एक्टिनोइड सीरीज। एक्टिनोइड सीरीज जो होती है वो किस सीरीज से बिलोंग करती है? एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 5F सीरीज से बिलोंग करेंगे। कहां से बिलोंग करेंगे? 5F सीरीज से। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक्टिनोइड्स हमारे पास 5F सीरीज से बिलोंग करेंगे। एक्टिनोइड्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के पीरियड नंबर 7 में ग्रुप तीसरे से बिलोंग करते हैं और इनकी एटॉमिक क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक होता है। कितने तक? 90 से 103 तक। सर इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? देखो इसको याद करने की ट्रिक, AC से आएगा हमारे पास अमेरिका। AC से क्या आएगा? अमेरिका। AC से क्या आएगा? अमेरिका। ठीक है सर, AC से अमेरिका आ गया। TH से क्या आएगा? TH से आएगा हमारे पास थाईलैंड। ठीक है सर, TH से आ गया थाईलैंड। PA से क्या आ जाएगा हमारे पास? PA से आ जाएगा सर हमारे पास पाकिस्तान। PA से क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। U से क्या आ जाएगा हमारे पास? यूक्रेन। U से क्या आ जाएगा? यूक्रेन। ठीक है सर, उसके बाद सर NP से क्या आ जाएगा? NP से आ जाएगा हमारे पास निपटेंगे। क्या आ जाएगा? निपटेंगे। निपटेंगे क्या आ जाएगा? निपटेंगे। दोबारा से, AC का मतलब अमेरिका, TH का मतलब थाईलैंड, PA बोले तो पाकिस्तान, U बोले तो यूक्रेन और NP बोले तो निपटेंगे। ठीक है सर, उसके बाद अब हम यहां से देखेंगे PU से। अब जो PU से याद करने की ट्रिक होगी वो थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां से हो जाएगा पुराने, क्या हो जाएगा? पुराने। ठीक है सर, AM आम, पुराने आम। ठीक है सर, पुराने आम। CM मतलब हो जाएगा कम, पुराने आम कम। ठीक है सर, BK का मतलब हो जाएगा बिकेंगे। ठीक है सर, क्यों पुराने आम कम क्यों बिकेंगे? क्योंकि सर पुराने आम खराब हो जाते हैं, इसीलिए पुराने आम क्या हो जाएंगे? कम बिकेंगे। क्या हो जाएगी इसकी ट्रिक? पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हमारे पास अगली ट्रिक क्या होगी? आगे जाएंगे तो उसकी ट्रिक क्या होगी? CF का मतलब हो जाएगा कैफे। CF का मतलब क्या हो जाएगा? कैफे। ES का मतलब हो जाएगा में ऐसे, कैफे में ऐसे। FM का मतलब क्या हो जाएगा? फरमाओ। फरमाओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डर दो। फरमाओ का मतलब क्या होगा? ऑर्डर दो। कैफे में ऐसे फरमाओ। MD का मतलब हो जाएगा मैडम। MD का मतलब क्या हो जाएगा? मैडम। और NO का मतलब क्या हो जाएगा? नाश्ता। NO का मतलब क्या हो जाएगा? नाश्ता। NO का मतलब क्या हो जाएगा? नाश्ता। और हमारे पास LR का मतलब क्या हो जाएगा? लाओ। NR का मतलब क्या हो जाएगा? लाओ। तो एक बार दोबारा से मैं आपको S ब्लॉक से जो सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई है वो दोबारा से मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो S ब्लॉक को याद करने की क्या ट्रिक होती है? हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है सर, S ब्लॉक क्लियर? जी सर, S ब्लॉक क्लियर। फिर सबसे पहला आता है ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को याद करने का तरीका होगा बैंगन आलू गाजर इंथेला। ठीक है सर, ग्रुप नंबर 14 को याद करने का तरीका होगा काशी गए संत प्रभु। क्या हो जाएगा? काशी गए संत प्रभु। ग्रुप नंबर 15 को याद करने का क्या तरीका हो जाएगा? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार हैं। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को याद करने का क्या तरीका हो जाएगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या हो जाएगा? ओल्ड स्टाइल से टीपो। ग्रुप नंबर 17 को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? फिर कल बाहर आई आंटी। क्या हुआ? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 का क्या हो जाएगा? हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। क्या हो जाएगा? हीना नीना एक्सरे, हीना नीना और करीना और एक्सरे रंगीन। ठीक है सर, उसके बाद आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने का तरीका। शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकला कॉपर जिंक।
4D सीरीज को याद करने का तरीका हो जाएगा यार जरा नबी की मौत तक रुका रे पड़ आगे चांदनी। और 5D सीरीज को याद करने का तरीका हो जाएगा ला हाफ टेबलेट वारे ओसो इधर पड़ा आलू हलवा। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास 6D सीरीज को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, अरे RD शर्मा की बुक में होते मैथ के डिफिकल्ट सवाल। ठीक है सर। उसके बाद अब आएंगे हमारे पास लेंथेनोड और एक्टिनोइड्स। तो लेंथेनोइड्स को याद करने का क्या तरीका होगा, देखो सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ इंजीनियर तुम यूट्रिबियम लूटो। ठीक है सर। अब जो हमारे पास बेसिकली एक्टिनोइड्स हैं उनको याद करने का क्या तरीका हो जाएगा, उनको याद करने का तरीका हो जाएगा हमारे पास अमेरिका थाईलैंड पाकिस्तान यूक्रेन निपटेंगे। दोबारा से अमेरिका थाईलैंड पाकिस्तान यूक्रेन निपटेंगे। ठीक है सर। पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है सर। पुराने आम कम बिकेंगे। ठीक है सर। उसके बाद आएगा हमारे पास कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। बाकी अब मैं अंत में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे इस सीरीज में हम और भी बेहतरीन ऐसी कुछ ट्रिक्स और कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद बने रहने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू।